दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट चाहकर भी अपनी कार की विंडो क्यों नहीं खोल सकते? आईफोन्स कम कॉस्ट में बनने के बाद भी महंगे क्यों बिकते हैं? एक ऐसी जगह जहां कभी रात नहीं होती और अगर चार्जिंग केबल को डायरेक्ट सॉकेट में लगा दे तो क्या होगा? जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स बारे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, वैसे तो हम सभी को कार में ट्रैवल करते वक्त विंडो खोलकर बाहर का नजारा देखने में अलग ही मजा आता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति कभी भी इस नजारे का मजा नहीं ले सकते, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की कार इतनी ज्यादा सिक्योर होती है कि उसके सिर्फ एक ही विंडो खुलती है और वो भी सिर्फ ड्राइवर के साइड की। और इस प्रेसिडेंशियल कार में कोई भी की होल नहीं होता है और इसके साथ ही सिर्फ अमेरिकन सीक्रेट सर्विस को ही जानकारी होती है कि कार के दरवाजे कैसे खोले जाते हैं, यानी कि उनके अलावा कोई भी इस कार के दरवाजे तक नहीं खोल सकता, यहाँ तक कि खुद प्रेसिडेंट साहब भी नहीं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से लगातार ताजमहल के अस्तित्व को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बहस के चलते ताजमहल अब दुनिया का सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला यूनेस्को हेरिटेज साइट बन चुका है। ज़ेटैंगो ट्रैवल्स के आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ मार्च महीने में ताजमहल को 14 लाख से भी ज्यादा बार ऑनलाइन सर्च किया गया है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपको शायद ही इस बारे में जानकारी होगी कि पाकिस्तान के लोग इजराइल से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि उन्होंने इजराइल के लिए अपना खुद का पेप्सी का फुल फॉर्म निकाला है, जो है पे एवरी पेनी टू सेव इजराइल। और ऐसा करने के पीछे उनका मानना है कि पेप्सी कंपनी का सारा पैसा इजराइल को ही जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ये कॉमेट के 4 पार्ट्स होते हैं? द न्यूक्लियस, द कोमा, हाइड्रोजन एनवेलप और द आयरन टेल एंड डस्ट टेल। कॉमेट का न्यूक्लियस फ्रीज हुए पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और दूसरे कई ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक एलिमेंट से बना होता है। अब जब भी कोई कॉमेट सूरज के पास आता है तो उस कॉमेट की गैस और बर्फ पिघलकर इसके चारों तरफ गैस का एक क्लाउड बना देती है, जिसे कोमा कहा जाता है। हाइड्रोजन एटम से बना करीब 1 किलोमीटर चौड़ा एक होल इस कोमा को घेरे रहता है, इसे हाइड्रोजन एनवेलप कहते हैं। और जैसे जैसे कॉमेट सूरज के नजदीक आता है, यह हाइड्रोजन एनवेलप फैलता जाता है और कॉमेट का चौथा हिस्सा आयरन और डस्ट से बनी उसकी टेल होती है, जो लाखों किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, हॉरर मूवीज देखना बहुत लोगों को पसंद होता है और आजकल की हॉरर मूवीज में नकली स्केलेटन्स का यूज होता है, लेकिन साल 1982 में एक हॉरर मूवी आई थी जिसका नाम था पोल्टरगाइस्ट, जो काफी ज्यादा डरावनी मूवी थी। और जब इस मूवी को बनाया गया था तब आर्टिफिशियल स्केलेटन बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, इसलिए इस मूवी में जितने भी कंकाल यूज किए गए थे वो सभी असली थे, क्योंकि असली कंकाल का कॉस्ट आर्टिफिशियल कंकालों से काफी ज्यादा कम था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपको कभी भी प्याज और आलू को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्याज कुछ समय बाद एथिलीन गैस छोड़ने लगता है, जो किसी भी चीज की पकने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। ऐसे में जो आलू है वो जल्दी पकने लगते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए कभी भी प्याज के साथ कोई और सब्जी नहीं रखनी चाहिए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वो कौन सा रिमोट कंट्रोल रोवर है जिसे पृथ्वी के बाहर सबसे पहले भेजा गया था? अब अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि 10 नवंबर 1970 को लुनोखोड नाम का रोवर लॉन्च किया गया था। इसे सोवियत यूनियन के द्वारा तैयार किया गया था और लॉन्च होने के 7 दिन बाद यानी कि 17 नवंबर को यह रोवर मून की सरफेस तक पहुंच गया था और इसने वहां जाने के बाद चांद की सतह पर 321 दिनों तक ऑपरेट किया, जिस दौरान 10 किलोमीटर की दूरी भी तय की और इसके साथ साथ चांद की सतह से 500 से ज्यादा टेस्ट किए और 20,000 पिक्चर्स से ज्यादा पिक्चर्स को धरती पर भेजा। और यही वो पहला रोवर था जो पृथ्वी से किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर पहुंच पाया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो हर मोबाइल फोन अपने चार्जर से ही चार्ज किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम मोबाइल को डायरेक्ट सॉकेट से कनेक्ट करके चार्ज करेंगे तो क्या होगा? क्या मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा या फिर ज्यादा स्पीड में चार्ज होने लगेगा? वेल दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दरअसल मोबाइल के साथ एक पर्टिकुलर वोल्ट का चार्जर आता है और जितना ज्यादा वोल्ट का चार्जर मतलब उतनी ज्यादा तेजी से फोन चार्ज हो जाता है और अभी तक 64 वोल्ट तक का ही चार्जर मार्केट में मिलता है। लेकिन यार, हमारे स्विच बोर्ड में तो 200 वोल्ट जितनी बिजली चलती रहती है और अगर हम मोबाइल को डायरेक्ट उसमें लगाएंगे तो फोन्स में लगे लिमिटर्स की वजह से फोन्स में बिजली एक लिमिट तक ही जाएगी या फिर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसलिए
इसलिए ना तो मोबाइल फोन जल्दी चार्ज होंगे और ना ही ब्लास्ट होंगे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हर एक कंट्री का अपना अलग नेशनल एंथम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले नेशनल एंथम बनाने वाली कंट्री कौन सी है? वेल नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नेशनल एंथम जापान ने बनाया था और फिर उसको देखकर सभी देशों ने अपना अपना अलग नेशनल एंथम बना लिया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों नशा करना सिर्फ इंसानों को पसंद नहीं होता बल्कि जानवरों को भी पसंद होता है। दरअसल तेंदुए को नशा करना बहुत पसंद होता है, तो वो जंगल में मौजूद बैनिस्टेरियोप्सिस कार्पी नाम के एक प्लांट को तोड़कर उसकी जड़ों को चबाते हैं और उनकी रूट से जो रस निकलता है उससे उन्हें नशे जैसा फील होता है, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आईफोन चलाने वाले बता सकते हैं कि जब आईफोन बनाने में 40,000 का ही खर्चा आता है तो फिर वो 1.5 लाख में क्यों बिकता है? वेल अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल आईफोन के मेजॉरिटी पार्ट्स साउथ कोरिया, यूएस और जापान से मंगवाए जाते हैं और फिर इन्हें असेंबल करने के लिए चाइना भेजा जाता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में लगभग 30% पैसा खर्चा हो जाता है। इसके अलावा आईफोन अपनी सिक्योरिटी सिस्टम पर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है और इसी वजह से 40,000 के आईफोन की कीमत 1 लाख से भी ऊपर पहुंच जाती है और बाकी वो अपना प्रॉफिट भी तो कमाते ही है ना यार। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों सूरज का उगना और ढल जाना ये दोनों चीजें हमें दिन और रात का संकेत देती है, लेकिन हमारी धरती पर एक ऐसी लोकेशन भी मौजूद है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने तक रात रहती है। अब तक तो आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि नॉर्वे का स्वेलबार्ड शहर नॉर्थ पोल में ऐसी जगह पर स्थित है जहां सूरज का एंगल थोड़ा अलग होता है और इसी कारण से वहां का नजारा कुछ इस तरह का नजर आता है और इस कारण से ये एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट भी बना हुआ है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों मुझे पता है कि आप भी स्विगी और जोमेटो पर खाना ऑर्डर करते रहते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ऑर्डर किए हुए खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए तो वो खाना कहाँ जाता है? क्या उसे डोनेट कर देते हैं या डिलीवरी बॉय को ही दे दिया जाता है या फिर उसे फेंक दिया जाता है? वेल आपको बता दें कि अगर खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है तो उस खाने का क्या होगा ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर ऑर्डर की लोकेशन बहुत दूर की होती है तो वो खाना डिलीवरी बॉय को ही दे दिया जाता है या फिर डोनेट कर दिया जाता है, लेकिन यदि ऑर्डर बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो फिर उसे रेस्टोरेंट को वापस कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या होता है जब आपको ऑफिस में सोने का समय मिले और साथ में एक बिस्तर और सोने का कमरा भी मिले? जी हाँ, बेंगलुरु की एक कंपनी अपने कर्मचारियों के इस सपने को पूरा कर रही है। वेक फिट नाम की इस कंपनी ने ऑफिशियल मेल के जरिए अपने सभी कर्मचारियों को बताया है कि कंपनी उन्हें दोपहर में आधे नैप यानी झपकी लेने का वक्त दे रहे हैं। इस दौरान सभी कर्मचारियों के कैलेंडर्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे और सभी चैन की नींद ले सकेंगे। कंपनी की ओर से ये घोषणा ट्विटर पर भी पोस्ट की गई है, जिसके बाद लोग कंपनी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप अब तक का मोस्ट प्रोडक्टिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। इसने यूनिवर्स की बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करके हमें भी दिखाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन के दौरान कितना डेटा कलेक्ट करके अर्थ पर भेजता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं बताता हूँ। हबल स्पेस टेलीस्कोप हर हफ्ते पृथ्वी पे लगभग 140 GB डेटा कलेक्ट करके भेजता है और ये डेटा कम नहीं है, ये 30,000 MP3 सॉन्ग्स के बराबर है, या कहें तो 2 घंटे की 45 HD मूवीज के बराबर है। हबल स्पेस स्टेशन 30 साल से ऑब्जर्वेशन करता आ रहा है। इतने सालों के ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट हुए डेटा की बात की जाए तो इसने अभी तक टोटल 150 TB डेटा प्रोड्यूस किया है। क्या? और ये तो आपको पता ही होगा कि 1 TB डेटा 1024 GB डेटा के बराबर होता है। मतलब यार इससे पता चलता है कि नासा के पास अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो दोस्तों ये थी आज की धुआंधार फैक्ट से भरी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।